अस्सलाम वालेकुम जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटोर मुजाहिद हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर। मेरे बेटा, इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल तौर पर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो करने में बड़ी आसानी होगी और इंशाल्लाह यही जो क्वेश्चन मैं मार्क करवाऊंगा, अगर आप यही कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इससे बाहर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन, कोई भी एमसीक्यूज नहीं आएगा। मेरे बेटा, सबसे पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करता हूं। मेरे बेटा, ये इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर है और इसके अंदर सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले भी कई दफा रिपीट हुआ है, वो है मेरे बेटा, क्या मुआशियात एक इल्म है या फन है? दलील से तफसीली वजाहत कीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा मेरे बेटा, मंडी के तवाजुन की वजाहत बजरिया गोशवारा और डायग्राम करें। मेरे बेटा, इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने बोल्ड किए हुए हैं, तो मेरे बेटा उनके ऊपर आपने सबसे ज्यादा जो है वो फोकस करना है। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, कानून तकलील हासिल की वजाहत करें। तीसरे नंबर पर है मेरे बेटा, गोशवारा और डायग्राम भी इसकी बनानी है और इसका इतलाक किस शोबे पर ज्यादा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। औसत मुसारफ और मुख्तम मुसारफ के खतूत का बाहमी ताल्लुक डायग्राम से वाजे करें। दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद मेरे बेटा, कानून तकलील अफादा मुख्तम की वजाहत गोशवारा और डायग्राम की मदद से कीजिए। कानून तलब से क्या मुराद है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे बेटा, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने नहीं छोड़ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कानून तलब, इसकी वजाहत गोशवारे और डायग्राम की मदद से कीजिए, नीज उसकी हदूद लिखे। मेरे बेटा, जो क्वेश्चन डायग्राम वाले हैं ना, उनको आप लोगों ने किसी भी सूरत स्किप नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, क्योंकि सबसे ज्यादा आने के चांसेस डायग्राम वाले क्वेश्चंस के होते हैं। इसके बाद मेरे बेटा, कानूनी यकसानी हासिल की वजाहत गोशवारा और डायग्राम की मदद से कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास मेरे बेटा, खतूत अदम तरजीह से क्या मुराद है? दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इनकी बुनियादी खसूसियात डायग्राम की मदद से तहरीर कीजिए। तलब से क्या मुराद है? तलब की मुख्तलिफ इकसाम, तलब की कीमत की लचक और आमदनी की लचक पर तफसीली नोट लिखें। दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद मेरे बेटा, अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म की तवाजुन की मुख्तलिफ सूरतें, मामूली मुनाफा, गैर मामूली मुनाफा, नुकसान की वजाहत डायग्राम की मदद से कीजिए। डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन लाजमी तौर पर पेपर में आएगा। इसके बाद मेरे बेटा, मुकम्मल मुकाबला के तहत कीमत और पैदावार का तयन किस तरह होता है? दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने इसको तफसीली जो है वजाहत करनी है इसकी। और इसके बाद मेरे बेटा, मुआशी कवानीन से क्या मुराद है? इनकी खसूसियात बयान कीजिए। रसद का बढ़ना, गिरना, रसद का फैलना और सुकड़ना में क्या फर्क है? ये वाला क्वेश्चन मेरे बेटा पंजाब के बहुत सारे बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा। इसके बाद मेरे बेटा, गोशवारे और डायग्राम से इसकी जो हमने वजाहत करनी है। इसके बाद मेरे बेटा, जो क्वेश्चन है, माल्थसन के नजरिया आबादी की तफसील से वजाहत कीजिए। इसके बाद मेरे बेटा, जुज़वी मुआशियात और कुली मुआशियात में क्या फ़र्क है? इस फ़र्क को हमने तफसीली बयान करना है। तलब की लचक की पैमाइश के मुख्तलिफ तरीके लिखिए। नेज़ किसी एक तरीके के गोशवारा और डायग्राम से वजाहत करनी है। रिकॉर्ड के नज़रिया लगान का तनकीदी जायज़ा लें। नेक्स्ट हमारे पास, कानून मुतगय्यर मुतनासब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजाहत बजरिया गोशवारा और डायग्राम करें। मुसारफ पैदाइश का मफहूम बयान कीजिए। मुअय्यन और मुतगय्यर मुसारफ में फ़र्क मिसालों से वाज़े करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर मेरे बेटा, जितने भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बोल्ड किए हुए हैं, उनको आप लोगों ने मेरे बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करना है। कानून इस्तक़दार हासिल की वजाहत गोशवारा डायग्राम से कीजिए। मुतगय्यरात से क्या मुराद है? इनकी इकसाम की वजाहत मिसालों से करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इन इकोनॉमिक्स। मेरे बेटा, अब मैं
ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूं जिसके पेपर के अंदर आने के चांसेस 100% है मेरे बेटा। जिसको मैं मार्क करूं, अंडरलाइन करूं, उसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करना है मेरे बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अफादा और फायदा मंदी में फ़र्क बयान करें, औसत अफादा और कुल अफादा की तारीफ करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कुछ नाम लिखे हुए हैं मेरे बेटा, इनकी तारीफ इन्होंने अपने अपनी ज़ुबान में मुआशियात की क्या तारीफ की थी, इनको लिखना है। इनका बुनियादी फ़र्क भी वाजे करें। मुआशी अशिया, गैर मुआशी अशिया, अशिया सारफ और खिदमात में क्या फ़र्क है। इल्म तहकीक और मुआशी कवानीन की नौइयत से क्या मुराद है। कानून तकसील अफादा मुख्तम की तारीफ करें और इसके दो मफरूज़ात या हदूद भी तहरीर करनी है। ख़त अदम तरजीह की तारीफ कीजिए। ये मुस्बत झुकाव क्यों नहीं रखता, नेज़ इसका झुकाव मनफी क्यों होता है। आज़ाद, मुतगैर, ताबे मुतगैर, मुतगैरात की इकसाम, तफ़ाइल की दो दो इकसाम पर नोट लिखना है। और मेरे बेटा इसके बाद तलब और ख्वाहिश में एक फ़र्क वाजे करें। तलब के फैलने, सिकुड़ने, बढ़ने, गिरने के तस्वरात की वजाहत कीजिए। ये मेरे बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद तलब की कीमत की लचक, आमदनी की लचक, इकाई के बराबर लचक और इकाई से ज़्यादा लचक की भी तारीफ करें। इसके बाद मेरे बेटा तलब की लचक और कौसी लचक के फार्मूले, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी पे करने वाला। कानून तलब के मफरूज़ात तहरीर करें। मुआशी मसला और नायाबी से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारफ के तवाज़न की तारीफ करें। कुल अफादा बाहमी ताल्लुक भी बताएं। स्टॉक और रसद में क्या फ़र्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीज़ ज़ख़ीरा में इजाफे से रसद पर क्या असर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे बेटा। असर तवील की रसद और रसद का गिरना से क्या मुराद है। तवाज़नी कीमत और मंडी की तारीफ करें। जब रसद मुअय्यन हो और तलब गिर जाए तो कीमत पर क्या असर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैमाना पैदाइश और पैमाना कबीर से क्या मुराद है। मेहनत की तारीफ करें। दौलत सरमाए में क्या फ़र्क है। बेरोज़गारी की तारीफ करें। कानून तकलील लागत का मफहूम लिखें। ज़मीन की कोई सी 3 खसूसियात तहरीर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज़मीन की रसद कैसी होती है। तंजीम का मुआवजा क्या है। और अजर नित नई ईजादात क्यों अख्तियार करता है। आमलीन पैदाइश की तलब किस नौयत की होती है। मुख्तम लागत, औसत लागत, कुल मुसारफ पैदाइश की तारीफ कीजिए। अरसा कलील की नित नई ईजादात, अरसा कलील के मुसारफ पैदाइश, मुअय्यन मुसारफ और मुतगैर मुसारफ में क्या फ़र्क है। एक फ़र्म का बुनियादी मकसद क्या होता है। फ़र्म का नुक्ता बंदिश क्या है। अजारादारी की तारीफ़ कीजिए। मंडी में मौजूद तीन अजारादारों की नाम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेरे बेटा। इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको मैं पॉइंट बता सकूं कि कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करें। मुकम्मल मुकाबला की खसूसियात, शराइत और इसके तहत फ़र्म के तवाज़ुन की हालतें बयान करें। मुकम्मल मुकाबला के तहत फ़र्म का ख़त तलब एक्स महवर के मुतवाज़ी क्यों होता है। और औसत हासिल के खतूत के झुकाव क्या होते हैं। इश्तिहारबाजी और अगराक की पॉलिसी से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुल हासिल, औसत हासिल और मुख्तम हासिल से क्या मुराद है। कीमत कबूल कंदा फर्म की कौन सी होती है। नॉर्मल कीमत की नौयत क्या होती है। इसके बाद मेरे बेटा नकद के तलब के मकासद बयान कीजिए। ज़री उजरत और हकीकी उजरत में क्या फ़र्क है, मिसाल से वाज़े करें। हकीकी उजरत का तयन करने के अवामिल लिखिए, इनकी तारीफ करनी है। इसके बाद मेरे बेटा उजरत अकुल के फ़वाइद व नुकसानात तहरीर कीजिए। सरमाए का मुआवजा क्या है। खालिस सूद की क्या तारीफ है। ज़र की रसद से क्या मुराद है। और ज़र फ़कत नकद की तरजीह का नज़रिया क्या है। यौमिया मंडी और मुकामी के 4 लवाजमात तहरीर कीजिए। इसके बाद मेरे बेटा मंडी की वसअत का तयन करने वाले 2 अवामिल लिखें। खालिस मुनाफा, मामूली मुनाफा, नॉर्मल मुनाफा और मरकब मुनाफा में क्या फ़र्क है। लगान की तारीफ़ करें। तफरीही लगान का मफहूम बयान करें। इसके बाद मेरे बेटा लगान की तारीफ़, फिर मकतम ज़मीन से क्या मुराद है। सूद से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं। इसके बाद मेरे बेटे तारीफ़ कीजिए। नज़रिया मुख्तम पैदावारी क्या है। सिट्टाबाजी के लिए ज़र की तलब से क्या मुराद है। इत्फाकिया मुनाफा की तारीफ़ कीजिए। उसके बाद मेरे बेटा ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लें। अजारादारी के तहत फ़र्म के औसत और मकतम वसूली के खतूत की शक्ल कैसी होती है। काश्त अमीक से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे बेटा। अगर आप सिर्फ ये तैयार कर लेते हैं ना, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मेरे बेटा इंशाल्लाह आपकी 100% तैयारी जो है वो हो जाएगी।
शर्त यह है कि इसको मेरे बेटा आपने लाजमी तौर पर फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स से इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।